हाय स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम 19 अक्टूबर 2020 की 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट की जो वर्कशीट है हमारे पास वर्कशीट नंबर 46, आज हम इस वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। ओके, और इस वर्कशीट का हमारे पास टॉपिक क्या है? प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टेंजेंट टू ए सर्कल। यानी कि हमारे पास जो भी सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ हम करते हैं उन टेंजेंट्स पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम जरा रिकॉल कर लेते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को। तो उनमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर। आपको ध्यान है ना बच्चा कि अगर आपके पास कोई सर्कल होता है और उस सर्कल पे आप क्या करो, डायमीटर ड्रॉ करो, तो वो जो डायमीटर के एंड पॉइंट्स होते हैं उन पर अगर हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो आपके पास कैसी होती है? पैरेलल होती है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे पैरेलल। सेकेंड कॉन्सेप्ट है हमारे पास, इफ़ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 डिग्री। मतलब कि हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी हमारे पास सर्कल है, ठीक है, तो ले लीजिए ये हमने यहाँ पर एक सर्कल ले लिया है। अब इस सर्कल पर क्या है, टेंजेंट लाइन जो है वो हमने ड्रॉ की है किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से, और ये जो टेंजेंट लाइन है ये आपस में क्या करती है? दीज आर इंक्लाइंड एट 80 डिग्री, मतलब कि ये आपस में 80 डिग्री का यहाँ पर जो है एंगल बना रही है। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन है, देन एंगल पी ओ ए इज़ इक्वल टू, तो सबसे पहले आप यहाँ पर नेम दीजिए, ये है आपका P, ये है आपके पास A, पी ए, और ये है B। अब सिंस आपके पास सेंटर पॉइंट जो होता है यहाँ पे होता है, बिल्कुल मिडिल में होता है, तो आपको POA दैट मीन्स ये वाला जो एंगल है ये आपको फाइंड आउट करना है। अब बच्चों आप ये जो लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हो ये क्या करते हो? बिल्कुल मिडिल में से ड्रॉ करते हो, तो इसका मतलब है कि ये वाला एंगल आपका बाइसेक्ट हो जाता है। तो आपका जो अपर पोर्शन है 40 डिग्री है और जो लोअर पोर्शन है वो भी कितना रह गया है हमारे पास यहाँ पे? 40 डिग्री रह गया है। अब सिंस रेडियस आपकी जो आपकी टेंजेंट होती है उस पर क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, तो ये वाला एंगल हमारे पास कितना हो गया है? 90 डिग्री। 90 और 40 हो गया है 130 डिग्री। तो आप यहाँ पर 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे तो आपको एंगल POA मिल जाएगा। 180 डिग्री में से क्यों माइनस कर रहे हैं? बिकॉज द सम ऑफ द एंगल इज 180 डिग्री ऑफ ए ट्राइंगल। तो आपके पास आंसर आ जाएगा A 50 डिग्री। क्लियर है कॉन्सेप्ट? बहुत अच्छी बात है। अब चलिए अब हम यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं और उसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल 1 है हम उसको सबसे पहले ले लेते हैं। एग्जाम्पल 1, द इन सर्कल ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल ABC। ये हमारे पास एक आइसोस्केल ट्राइंगल है। आइसोस्केल ट्राइंगल का मतलब हो गया है बच्चे कि यहाँ पर दो साइड्स जो हैं वो इक्वल है, और ये दोनों साइड्स जो हैं हमारे पास कौन कौन सी है? AB इक्वल टू AC। आपके पास AB ये वाली साइड है और AC आपके पास ये वाली साइड है। इन दोनों की जो वैल्यूज़ है, लेंथ है, वो कैसी हैं? इक्वल है। टचेज द साइड्स BC, CA एंड AB एट DEF रिस्पेक्टिवली। यानी कि ये जो इन सर्कल है, इन सर्कल मतलब जो आपका ट्रायंगल है उसके अंदर जो सर्कल बना हुआ है ये कहाँ कहाँ टच कर रहा है? D पॉइंट पे टच कर रहा है, E पॉइंट पे टच कर रहा है और F पॉइंट पे टच कर रहा है। प्रूव डैट BD इक्वल टू DC। BD आपके पास ये वाली साइड है और आपको इसे प्रूव करना है इक्वल किसके? DC के। तो चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों आपको एक कॉन्सेप्ट तो ध्यान होगा क्या, कि जब भी हमारे पास कोई सर्कल होता है और उस सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट से हम टेंजेंट लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो उस टेंजेंट की जो वैल्यू होती है, मतलब जो भी हमारे पास टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं उनकी जो वैल्यू होती है, लेंथ होती है, वो कैसी होती है? इक्वल होती है ना। तो आपके पास अगर ये दोनों टेंजेंट है तो इनकी जो वैल्यू होगी वो कैसी हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। सो हम यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। वी नो that the length of the tangents drawn from a point outside the circle to a circle are equal in length। अब ये इक्वल होती है तो सबसे पहले आप A पॉइंट ले लीजिए। आप A पॉइंट से कौन कौन सी टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं? एक तो AF और दूसरा AE। देन यू विल राइट AF इक्वल्स टू AE। आपने यहाँ पर मेंशन किया ना AF इक्वल्स टू AE। अब ऐसे ही आप B पॉइंट को लीजिए। B पॉइंट से आपकी टेंजेंट है, एक तो BF है और दूसरा हमारे पास कौन सी है? BD। सो वी विल राइट हियर BF इक्वल्स टू BD। और जब हम थर्ड पॉइंट C लेते हैं तो C से हमारी टेंजेंट है एक तो CD और नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है? CE। देन वी विल राइट CD इक्वल्स टू CE। ये सारी टेंजेंट आपस में कैसी होती हैं? इक्वल होती है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, हमें गिवन है क्या? AB इक्वल टू AC। भाई हमने अपनी तरफ से दिमाग लगाया और जो भी हमने दिमाग लगाया हमने उसको इक्वेशन नंबर 1 करके लिख दिया।
अब हम बात सुनते हैं किसकी, क्वेश्चन की। क्वेश्चन ने हमें क्या कहा है, ए बी इक्वल टू ए सी। तो हम ना ए बी इक्वल टू ए सी ये जो पॉइंट है इसी को ही लेकर चल रहे हैं। अगर आप फिगर देखो तो आप बताओ कि जो ए बी साइड है वो किस किस साइड से मिलकर बनी हुई है। तो चलिए देखो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से आपको समझ में आए। यहाँ पर देखो ए बी आपके पास ये वाली साइड है, ओके, और इसके मिडिल में क्या है, यहाँ पे एफ पॉइंट है। दैट मीन्स ये ए बी साइड आपकी इन दोनों साइड से मिलकर बनी है। सो यू विल राइट हेयर ए एफ प्लस एफ बी, ओके। ऐसे ही अब आप ए सी साइड को देखो। ए सी साइड जो है वो आपकी एक तो ए ई से मिलकर बनी है और किससे, ई सी से मिलकर बनी है। देन वी विल राइट हेयर ए ई प्लस ई सी, ओके बच्चा। अब देखो क्या कुछ यहाँ पर चेंज आपको देखने को मिलता है, बिल्कुल मिलता है। क्या कि अब हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट है ए एफ इक्वल्स टू ए ई, तो हम इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो जब आप इसको यहाँ पर यूज़ कर रहे हो ना, तो ये जो राइट हैंड साइड है ए ई प्लस ई सी, इसमें आप ए ई की जगह किसकी वैल्यू अप्लाई करोगे, ए एफ की अप्लाई करोगे, और प्लस ई सी ये आपके पास एज इट इज़ रहेगा। अब ए एफ आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में भी है, ए एफ आपके पास राइट हैंड साइड में भी है। देन तो ए एफ से ए एफ कैंसिल हो जाएगा। और अगर आप इस तरीके से कैंसिल नहीं भी करते हो तो आप क्या करोगे, आप इसे राइट साइड शिफ्ट करोगे, और राइट साइड शिफ्ट करोगे यानी कि ये ए एफ जो पॉजिटिव है वहाँ पर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव में, तो भी आपका ए एफ से ए एफ कट जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर क्या क्या बचता है, एफ बी एंड दैट इज़ इक्वल टू ई सी। सो एफ बी इज इक्वल टू ई सी, बट एफ बी यानी कि बी एफ, और बी एफ यानी कि ये किसके इक्वल है, देखो ज़रा, ये इक्वल है बी डी के। सो वी आर राइटिंग हेयर बी डी इन प्लेस ऑफ एफ बी, एंड ई सी किसकी जगह पे है, ये आया सी डी की जगह पे, तो हमने ई सी की जगह क्या लिख दिया है, सी डी। सो फाइनली वी कैन से डैट बी डी इक्वल टू सी डी। तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल 1 जो है वो प्रूव कर दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको कौन से पॉइंट्स यहाँ पर यूज़ करने हैं। ठीक है बेटा, मैं एक बार दोबारा से समराइज़ कर देती हूँ। आपने कॉन्सेप्ट क्या किया है, सबसे पहले आपने ये लिया है कि एक्सटीरियर पॉइंट से जो भी आपकी टेंजेंट ड्रॉ की जाती है वो इक्वल होती है। आपने तीनों पॉइंट से टेंजेंट्स लिख दिए। फिर उसके बाद आपने क्वेश्चन की बात सुनी है। क्वेश्चन कह रहा है ए बी इक्वल टू ए सी है। फिर आपने इनके टुकड़े कर दिए हैं और जो जो वैल्यूज जिसके इक्वल है आपने उनको उसी के इक्वल रख दिया है। फाइनली जो कटना था वो कट गया है और जो बचना था वो बच गया है। फिर आपने देखा एफ बी इज इक्वल टू बी डी एंड ई सी इज इक्वल टू सी डी। सो यही आपको प्रूव करना था। फाइनली यू विल से डैट एच पी। तो ये हो गया है हमारे पास कौन सा क्वेश्चन, एग्जाम्पल 1। अब एग्जाम्पल 1 के बाद अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं किसकी, एग्जाम्पल 2 की। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है ताकि अच्छे से समझ में भी आए। प्रूव डैट ए पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज रोम्बस। एक सर्कल है, ओके, वी आर टेकिंग दिस सर्कल, और इस सर्कल की क्या है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है क्या, ए पैरेललोग्राम। ये देखिए ये पैरेललोग्राम आप देखो तो ये इस सर्कल की जो साइड्स है इनको क्या कर रहा है, टच कर रहा है। अब भाई पैरेललोग्राम क्या होता है, तो उसके लिए भी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पैरेललोग्राम जो होता है एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल होती है। ओके, अपोजिट साइड्स यानी कि ए बी साइड पैरेलल है किसके, सी डी के, और साथ साथ में वो इन दोनों के आपस में इक्वल भी है। सो ए बी इज इक्वल टू सी डी, यानी कि ये हमें गिवन है, गिवन माइंड। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट, अब भाई ये वाली साइड कौन सी है, ए डी है, और ये किसके अपोजिट है, बी सी के, तो ये भी आपको गिवन है। वाई, व्हाट, ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो ये दोनों पॉइंट्स आपके पास गिवन है। तो देखो यहाँ पर आपने इनका यूज़ भी किया है, यहाँ पे देखो नीचे दिख रहा है ना, तो हम आगे हम इसे समझेंगे कि कैसे हमने यूज़ किया है। तो पैरेललोग्राम तो क्लियर हुआ। अब पैरेललोग्राम को ये कह रहे हैं कि ये जो भी यहाँ पे पैरेललोग्राम बन रहा है वो बेसिकली पैरेललोग्राम ना होकर क्या है, रोम्बस है। तो रोम्बस आप कैसे बनाएंगे, भाई रोम्बस क्या होता है, काइट याद है, यस। तो रोम्बस में क्या होता है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें इसकी सारी साइड्स, ऑल साइड्स ये इक्वल होती हैं, और इक्वल होने के साथ साथ क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है। बट एक कंडीशन होती है क्या, कि एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री, कि इनके बीच में जो एंगल्स बनते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मेंशन करेंगे व्हाट इज़ गिवन। गिवन पॉइंट ए बी सी डी इज़ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगी कि इसके साथ साथ आप ये भी मेंशन कीजिएगा क्या, कि ए बी इज़ इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज़ इक्वल टू
BC, ये भी भाई पैरेललोग्राम है तो एक तरीके से गिवन पॉइंट ही हो गया है। नेक्स्ट टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, ABCD इज़ ए रोम्बस, हमें रोम्बस इसको प्रूव करना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट वही है भाई, हर जगह एक ही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, क्या कि जो भी आपके पास सर्कल होता है उसका जो एक्सटीरियर पॉइंट होता है, उस एक्सटीरियर पॉइंट से अगर आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हो तो वो जो टेंजेंट होती है उनकी लेंथ आपस में कैसी होती है, इक्वल होती है। तो यही आपको कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। सबसे पहले देखो इन्होंने कौन सा पॉइंट लिया है, डी पॉइंट लिया है। देखो डी पॉइंट, डी से आपकी टेंजेंट एक तो है DR और दूसरी कौन सी है, DS। सो यू हैव रिटन हियर DR इक्वल टू DS। अब नेक्स्ट इन्होंने पॉइंट ले लिया है A, तो A पॉइंट से कौन कौन सी साइड्स हैं, एक तो है आपके पास AP एंड नेक्स्ट इज AS। तो आपने मेंशन किया AP इज इक्वल टू AS। देन B पॉइंट, B से आपके पास साइड है BP और ये BQ, BP इक्वल टू BQ एंड द फाइनल पॉइंट C से आपके पास क्या क्या है, CR एंड CQ। सो यू हैव रिटन हियर CR इक्वल्स टू CQ। अब आपने क्या किया है, इन चारों साइड्स को, मतलब ये जो आपके पास इक्वेशंस आई है ना, देखिए ये आपके फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ इक्वेशन, सबको आपने ऐड कर दिया है। अब जब आप ऐड कर रहे हो तो DR मतलब लेफ्ट हैंड साइड एक तरफ आ जाएगा और राइट हैंड साइड एक तरफ। देखो DR, ये आपने लिख दिया DR, देन AP, ये रहा आपका AP, फिर आपके पास है BP और फिर आपने लिखा CR। नेक्स्ट DS के साथ आपने यूज़ किया है AS एंड BQ के साथ आपने क्या यूज़ किया है, CQ। अब आप सोचेंगे कि हमने इनको उल्टे सीधे तरीके से क्यों लिख दिया है, तो बेटा यहाँ पर आपको क्या करनी है, पेयरिंग बनानी है ना, पेयरिंग करना है। कैसे पेयरिंग करोगे, देखो ज़रा, मैं इसके लिए थोड़ा सा इसको इरेज कर देती हूँ ताकि पेयरिंग भी अच्छे से समझा सकूँ आपको कि कैसे पेयरिंग करनी है। ये लीजिए मैंने इसको इरेज कर दिया। तो चलो देखो DR, देखो अगर मैं DR को CR के साथ ऐड करूँगी तो मुझे कौन सी साइड मिल जाएगी, CD। तो बस इसीलिए मैंने DR को CR के साथ जो है इंगेज कर दिया। ये देखो मैंने DR को CR के साथ इंगेज किया तो मेरे पास कौन कौन बचे, AP प्लस BP। तो AP देखो, AP कहाँ पे है, AP और ये PB, भाई ये दोनों भी आपस में किस साइड को बना रहे हैं, AB को बना रहे हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर आपने DR CR की जगह अप्लाई किया CD, जो आपकी ये वाली साइड है CD, और AP प्लस BP की जगह आपने अप्लाई किया AB, ये आपके पास ये वाली साइड हो गई है। क्लियर। अब ऐसे ही आप राइट हैंड साइड में देखिए, DS और AS की आपने पेयरिंग की है, DS, दिस इज DS एंड AS, ये हो गई AS, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, AD एंड BQ प्लस CQ, BQ आपके पास ये है, CQ आपके पास ये है, आपने इन दोनों को भी ऐड कर दिया तो आपके पास क्या बना, BC। सो AB प्लस CD एक तरीके से दिस इज इक्वल टू AD प्लस BC, ये आपके पास कॉन्सेप्ट बन गया है। पर बच्चा क्या, हमें तो पता है क्या कि AB इक्वल होता है CD के और AD किसके इक्वल होता है, BC के। क्यों, क्योंकि तो गिवन पॉइंट है भाई, पैरेललोग्राम दिया है ना। तो अब हमने यहाँ पर नेक्स्ट क्या करते हैं, इस CD की जगह हम अप्लाई कर देते हैं AB, मतलब आपने CD की वैल्यू अप्लाई कर दी AB। ओके, AB को एज इट इज़ रख दिया, फिर इक्वल टू नेक्स्ट आपने क्या किया है, AD। ओके, AD को आपने एज इट इज़ रखा और BC की जगह आपने क्या अप्लाई किया, AD। सो AB प्लस AB गिव्स टू AB एंड AD प्लस AD गिव्स टू AD, टू दोनों तरफ है, कट जाएंगे, देन AB इज इक्वल टू AD। अब बच्चा AB इक्वल हो गया है AD के, AB कौन सी साइड है, ये वाली साइड, ये किसके इक्वल हुई है, AD के, ये वाली साइड के। ओके, यानी कि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है। बट बेटा ये वाली जो साइड है हमारे पास AD, ये तो पैरेललोग्राम है और ये किसके इक्वल है, BC के। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि ये AB आपका BC के भी क्या हो गया है, इक्वल हो गया है, और BC के इक्वल हो गया है तो ये CD के भी इक्वल हो गया है। मतलब कि चारों ने दोस्ती कर ली है और चारों साइड्स आपस में कैसी हो गई है, इक्वल हो गई है। सो आपके पास कॉन्सेप्ट क्या बना, विद ऑल साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। भाई पैरेलल तो है ही, क्यों, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की बात थी, तो पैरेलल तो हमारे पास है, साथ साथ ये कैसी हो गई है, इक्वल भी हो गई है। और आपस में कहीं भी आप देखो क्या 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये वाला जो एंगल 90 डिग्री का है, नहीं है ना। तो जब आपके पास ये वाली कंडीशन होती है तो ये क्या बन जाता है हमारे पास, रोम्बस। सो हेंस ABCD इज ए रोम्बस एज ऑल साइड्स आर इक्वल इन रोम्बस, कि ये हमारे पास क्या हो चुका है, यहाँ पे रोम्बस हो चुका है। क्लियर,
वेरी नाइस। तो एग्जाम्पल 2 भी मैंने आपको क्लियर करा दिया है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल 3 की। एग्जाम्पल 3 ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है भाई। DOE जो है आजकल बहुत इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन दे रहा है ना, थोड़े से ब्रेनस्टॉर्मिंग, आपको माइंड लगाना पड़ रहा होगा। तो चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 3। इन ए गिवन फिगर ए सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल ABC। भाई आपके पास एक सर्कल है और वो कहाँ है, इंस्क्राइब्ड, मतलब कि आपके ट्राइंगल के अंदर है, ठीक है। सर्कमस्क्राइब वर्ड यूज़ करोगे तो सर्कमस्क्राइब का मतलब हो जाता है आपके सर्कल जो भी है उसके वो कहाँ हो जाता है, बाहर हो जाता है। और इंस्क्राइब्ड की बात कर रहे हो तो इसका मतलब भी क्या है कि जो आपका सर्कल है वो उस ट्राइंगल के कहाँ है, अंदर है, ठीक है बच्चे। ट्राइंगल ABC टचेज इट्स साइड्स AB साइड को कौन टच कर रहा है, देखो AB, यहाँ पर B नहीं लिखा हुआ, चलो मैंने B लिख दिया। AB को किस पॉइंट पे टच कर रहा है, D पॉइंट पे। फिर उसके बाद आपके पास कौन सी है, BC को किस पॉइंट पे टच कर रहा है, देखो BC, ये वाली साइड BC को टच कर रहा है E पे। और आपके पास नेक्स्ट है AC को टच कर रहा है कहाँ पे, F पे। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, इफ़ AB इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, AB यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो आपकी साइड है ये किसके इक्वल है, 12 सेंटीमीटर के इक्वल है, ओके। एंड BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, BC बच्चा देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की साइड है, ये इक्वल है 8 सेंटीमीटर के। एंड AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये वाली जो साइड है हमारे पास ये कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चे। तो अब आपको क्या करना है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ AD, BE एंड CF। तो आपको यहाँ पर जो लेंथ फाइंड आउट करनी है वो किस किस की, AD मतलब ये वाला पोर्शन, ओके। एंड BE आपके पास ये वाला पोर्शन। एंड CF इज़ दिस, ये वाला पोर्शन। आपको इन तीनों जो पोर्शन है, ये तीनों जो साइड्स हैं, आपको इनकी जो लेंथ है वो यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास साइड्स है ना, तो हमारे पास सबसे पहले AB दे रखी है ना, हम AB को ही लेकर चलते हैं। तो AB आपके पास कितनी है, 12 है। अब 12 अगर AB है तो मैं एक काम करती हूँ, इसको यहाँ से यहाँ तक AD को X सपोज कर लेती हूँ, ओके। लेट AD इज इक्वल टू X सेंटीमीटर। अब बेटा ये X है तो ये रिमेनिंग साइड आपके पास BD ये कितनी हो गई, कंप्लीट साइड कितनी है, 12 है। तो आप 12 में से इसको माइनस कर दो, यानी कि ये हो गई आपके पास 12 माइनस एक्स। तो देखो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है, 12 माइनस एक्स लिख दिया है। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर, बहुत अच्छी बात है। अब आप यहाँ पर देखो कि ये जो आपने साइड्स है AD और BD, यहाँ पर आपने डिसाइड कर लिया है कि AD तो है x और BD कितना है, 12 माइनस एक्स। बट ये जो A है एक तरीके से इस सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट है, और इस A से आप अगर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हो तो वो टेंजेंट आपके पास कैसी होती है, इक्वल होती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि AF की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, AD के, ठीक है। AF हमारे पास कितना होगा, AD के इक्वल, और AD कितना है, X। तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे AF इज इक्वल टू X हो गया। अब बच्चे AF X हो गया मतलब यहाँ तक की वैल्यू X हो गई, और ये कंप्लीट कितनी है, 10 है। तो ये वाला जो पोर्शन है इसमें से क्या होगा, 10 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 10 माइनस एक्स हो जाएगी। तो ये कौन सा पॉइंट है, F। तो इसका मतलब CF की वैल्यू आपको कैसे मिली, आपने पूरी साइड AC में से AF को माइनस किया, यानी कि 10 माइनस एक्स किया, मिल गई आपको ये साइड। चलो एक पॉइंट ये हो गया हमारे पास CF का। अब देखो इनसे क्या फ़ायदा होगा। नेक्स्ट, अब ये जो CF है भाई, ये जो साइड आपने निकाली यहाँ पे CF वाली, ये CF ये किसके इक्वल है, देखो ये CF ये इक्वल है CE के। वाई, बिकॉज जैसे आपके पास यहाँ पे ये जो सर्कल है ना, सर्कल में A पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की तो ये दोनों इक्वल हुई। लेकिन एक तरीके से ये जो टेंजेंट है ऐसे जब ये जा रही है तो ये एक, आप ये भी तो कह सकते हो कि ये C पॉइंट से ड्रॉ की गई है। तो ये F है और ये क्या है हमारे पास, E पॉइंट। तो CF किसके इक्वल है, CF इक्वल है CE के। तो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे CF इज इक्वल टू CE, और CF कितना आपने निकाला, 10 माइनस एक्स। तो CE भी कितना हो गया, 10 माइनस एक्स हो गया। तो आपने यहाँ पर CE की वैल्यू भी ले ली है 10 माइनस एक्स।
चलो ठीक है। अब भाई ए पॉइंट भी आपका सर्कल के बाहर था, सी पॉइंट भी सर्कल के बाहर था, तो इस बी पॉइंट का क्या दोष? इसका कोई दोष नहीं है, हम इसको भी लेंगे। और जब हम इसको लेंगे तो इसकी टेंजेंट कौन कौन सी है? एक तो बी डी और एक बी ई। देन वी विल राइट हियर बी डी इज इक्वल टू बी ई, दीज आर टेंजेंट्स फ्रॉम बी पॉइंट। अब ये टेंजेंट है आपके पास। अब बी ई किसके इक्वल है? बताओ बताओ। देखो बी ई ये वाली साइड है ना, और ये वाली साइड जो टेंजेंट है कहाँ से ड्रॉ की गई है? बी से। ये इक्वल है किसके? बी डी के। अभी यही तो बोल रहे हो आप, बी डी इज इक्वल टू बी ई। अब बच्चे आपने देखो स्टार्टिंग में ही बी ई की वैल्यू, बी डी की वैल्यू बताई हुई है कितनी? 12 माइनस एक्स, यानी कि ये जो वैल्यू है आपके पास क्या है? 12 माइनस एक्स। तो ये वाली बी ई बी कितनी है हमारे पास? 12 माइनस एक्स। तो हमने यहाँ पर मेंशन किया बी ई इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स सेंटीमीटर। इतना तो हमने कर लिया। अब देखो आपके पास जो वैल्यूज़ है, अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आपने मेन वैल्यूज़ जो है वो सबकी लिख लिया। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पर जो बी सी साइड है इसकी वैल्यू देखते हैं। बी सी मतलब देखने को तो आप कोई भी साइड ले सकते हो, आप ए बी भी ले सकते हो, आप ए सी भी ले सकते हो, उनसे भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर एग्जांपल में आपको कौन सी साइड लेकर चल रहे हैं? बी सी। हम यहाँ इसको लेके चल रहे हैं। बी सी साइड जो है वो कौन कौन सी साइड से मिलकर बनी है? एक तो बी ई और ई सी, मतलब बी सी इज इक्वल टू बी ई प्लस सी ई। तो हम ना इनके मान रख देते हैं जो भी हमारे पास है यहाँ पे, ठीक है। बी सी की वैल्यू कितनी है? 8 सेंटीमीटर। हमने अप्लाई किया बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सी ई कितना है बेटा? बोलो बोलो। सी ई हमने निकाला था ना, कहाँ निकाला? ये रहा सी ई, 10 माइनस एक्स। ये लिख दिया हमने 10 माइनस एक्स। नाउ बी ई भी हमने अभी अभी निकाला, ये कितना है? 12 माइनस एक्स। दोनों को ऐड किया तो 10 और 12 तो बना 22, और x आपके पास 2 टाइम्स है और दोनों ही कैसे हैं? नेगेटिव है। सो वी विल राइट हियर -2x। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो -2x जो है वो लेफ़्ट साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और जो 22 है वो तो एज इट इज़ रहेगा, और ये जो 8 है ये आपका राइट साइड में आ जाएगा -8। तो आपके पास मिलता है 22 माइनस 8 यानी कि 14। ये वैल्यू आपके पास किसकी है? 2x की। तो आप x निकालेंगे यानी कि 14/2, और वो हमारे पास कितना आ जाएगा? 7। अब बच्चा जो हम यहाँ पर स्टार्टिंग में लेकर चल रहे थे वैल्यू ए डी, वो हमें मिल चुकी है कितनी? 7। क्यों? क्योंकि वो तो x की वैल्यू है। तो आपने ए डी की तो वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है, कर ली ना। अब बी ई देखो, बी ई कितना है हमारे पास? 12 माइनस एक्स। बी ई इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स। तो आप 12 में से x यानी कि 7 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 5। तो आपने यहाँ से बी ई की भी वैल्यू कैलकुलेट कर ली और ए डी की भी कैलकुलेट कर ली। अब बच गई है आपके पास किसकी वैल्यू? सी एफ की वैल्यू। सी एफ कितना है? सी ई के इक्वल, और ये कितना है? 10 माइनस एक्स। तो 10 माइनस एक्स यानी कि 10 माइनस 7, और 10 माइनस 7 हमारे पास कितना हो गया? 3 हो गया। तो ये हो गया आपके पास 3 सेंटीमीटर वैल्यू किसकी? सी एफ की। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो मिल जाती है ना। अच्छा क्वेश्चन है ना। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है? टेंजेंट लेनी है। सारी टेंजेंट आपस में इक्वल होती है, क्यों? क्योंकि वो एक ही पॉइंट से ड्रॉ की हुई होती है। फिर आपको उनको एक एक को क्या कर लेना है? एक्स सपोज कर लेना है। कोई भी आपने एक एक्स सपोज की तो बाकी आप जो टोटल वैल्यू है उसमें से माइनस कर दोगे और फिर फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब एग्जाम्पल्स तो हो चुके हैं। एग्जाम्पल्स के बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमें यहाँ पर सॉल्व करके देखना है। ट्राई योर सेल्फ में 3 क्वेश्चंस हैं हमारे पास। तो चलिए अब हम 1 करके 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, द साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो भाई देखो आप यहाँ पर आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है? ट्राइंगल ए बी सी। ये चलिए मैंने एक ट्राइंगल बना दिया ए बी सी। ओके, इसकी जो साइड्स हैं, एक तो ए बी और ये सी, ए बी बी सी और सी ए, ये क्या करती हैं? टच करती हैं एक सर्कल को। ये चलो एक सर्कल बना दिया जिसको इसकी साइड्स आपस में क्या कर रही हैं? ये टच कर रही है। ठीक है, टच करने वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे बच्चा। अब इस सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है? ओ है। ओके, कहाँ कहाँ टच कर रही है? ए बी साइड टच करता है पी पॉइंट पे, ये हो गया पी पॉइंट।
BC टच करता है Q पे, ये हो गया है Q, और CA किस पे टच करता है? R पे, तो ये हो गया है आपके पास R। प्रूव डैट AB प्लस CQ इज इक्वल टू AC प्लस BQ। तो ये आपको प्रूव करना है। अब कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करते हैं। चलो सबसे पहले आप मेंशन करोगे क्या? गिवन। क्या गिवन है भाई, बताइए। गिवन ये है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, ओके, और जिसकी जो साइड्स हैं वो क्या करती हैं? टच करती हैं। टच द सर्कल, कहाँ? एट P, Q एंड R, यहाँ पे आपको टच करती है। ये तो हो गया गिवन। नेक्स्ट टू प्रूव, आपको क्या प्रूव करना है? AB प्लस CQ इज इक्वल टू AC प्लस BQ। ओके, अब आप यहाँ पर जब आपको प्रूव करना है तो चलिए आप प्रूव करना स्टार्ट कीजिए। तो हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, क्या? सिंस वी नो डैट टेंजेंट, जो भी हमारे पास टेंजेंट होती है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट, जो भी हमारे पास एक्सटीरियर पॉइंट होता है वहाँ से जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो कैसी होती है? आर इक्वल इन लेंथ, मतलब कि उनकी जो लेंथ होती है वो कैसी होती है? इक्वल होती है। तो हम यहाँ पर एक एक पॉइंट्स ले लेते हैं। सबसे पहले हम ए पॉइंट को लेते हैं। ए से कौन सी टेंजेंट है? AP, और दूसरी कौन सी है? AR। सो AP इज इक्वल टू AR। यहाँ पर आप इसको मेंशन करेंगे क्या? टेंजेंट फ्रॉम A, मतलब A पॉइंट की टेंजेंट है, और ये हो गई है इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही अब आप B पॉइंट को लीजिए। B पॉइंट से आपकी कौन सी टेंजेंट है? एक तो है BP और दूसरी कौन सी है? BQ। देखो भाई, B से एक तो ये BP और ये BQ, ये हो गया है सेकंड पॉइंट। आप मेंशन करेंगे टेंजेंट फ्रॉम B से। नेक्स्ट C पॉइंट, C से आपकी कौन सी टेंजेंट है? एक तो ये वाली है CQ एंड नेक्स्ट वन इज CR। नंबर 3, टेंजेंट्स फ्रॉम C पॉइंट। ये आपके पास कॉन्सेप्ट है। 3 इक्वेशन है, और हमें जो प्रूव करना है ना, हम एक काम करते हैं, उसकी LHS साइड ले लेते हैं। LHS साइड के अकॉर्डिंग AB प्लस CQ, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। अब बच्चा ज़रा देखना, AB जो साइड है, ये वाली AB साइड है ना? इस AB साइड के मिडिल में यहाँ पर क्या है? P पॉइंट है। इसका मतलब AB साइड एक तो इस वाली साइड से और एक इस वाली साइड से, इन दोनों से मिलकर बनी है। ऐसा ही है ना? तो चलो आप AB की जगह वैल्यू रख दो। AB इज इक्वल टू AP प्लस PB, और CQ आपके पास तो छोटी साइड है, तो ये तो किसी से मिलकर नहीं बनी, तो भाई CQ को हम एज इट इज़ लिख देते हैं। अब आपके पास ये जिसके इक्वल है आप उनके मान रख दीजिए। AP देखो किसके इक्वल है, ज़रा देखो। AP दिस इज़ इक्वल टू AR, तो हम AP की जगह रखेंगे AR। फिर नेक्स्ट क्या है? PB यानी कि BP किसके इक्वल है? BQ, तो हम इसकी जगह रखेंगे BQ। और हमारे पास ये क्या है? CQ, और CQ जो है वो किसके इक्वल है? देखो भाई, CQ इज इक्वल टू CR, तो हम CQ की जगह क्या रखेंगे? CR। तो चलिए रख दीजिए। AP की जगह आपने रखा AR, PB यानी कि BP की जगह आपने रखा BQ, और CQ की जगह हमने क्या रखा? CR। अब देखो, AR ये है, BQ हमारे पास ये है, CR ये है। अरे भाई, AR और CR तो मिल गए हैं ना आपस में। सो हमने यहाँ पे पेयरिंग कर दिया है AR और CR की, प्लस BQ को अलग से छोड़ दिया। AR प्लस CR दिस इज इक्वल टू AC प्लस BQ एज इट इज़, पर ये तो हमारा RHS है। सो क्वेश्चन इज प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पर आपने LHS साइड ली और आपने RHS साइड जो है वो इक्वल कर दिया। क्लियर हुआ ना कॉन्सेप्ट? बहुत बढ़िया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए क्वाड्रिलेटरल इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। सबसे पहले बच्चा क्या करना है? एक सर्कल लेना है, और उस सर्कल पे हमें क्या करना है? एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो ड्रॉ करना है। तो चलो हमने ये क्वाड्रिलेटरल जो है ड्रॉ करना स्टार्ट किया। ठीक है बेटा, ये देखो हो गया है ना। एक्स्ट्रा साइड्स हटा देते हैं, ये इधर से ये हट गई। एक सेकेंड, डन। तो ये हो गया हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल। ओके, नाउ
दिस इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, प्रूव डैट द सम ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो सबसे पहले बेटा हम एक काम करते हैं, इनको नंबरिंग दे देते हैं। इसको हम दे देते हैं ए पॉइंट, ये बी, ये सी और ये डी। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है इस सर्कल को टच कर रहा है, कहाँ कहाँ टच कर रहा है, पी पॉइंट पे, ये हो गया है क्यू, ये हमारे पास आर और ये हो गया है एस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मेंशन करते हैं गिवन क्या है भाई, एक क्वाड्रिलेटरल है जी, और ये जो क्वाड्रिलेटरल है दिस इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। अब नेक्स्ट आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव डैट सम ऑफ अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड कौन कौन सी है, ए बी के अपोजिट साइड अगर लोगे तो कौन सी है, सी डी। दोनों का सम कर दो, ये सम इक्वल होना चाहिए किसके, ए डी, और इसके अपोजिट साइड है बी सी, इसके इक्वल होना चाहिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। अब बच्चा यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है क्या, अगर आपके पास कोई सर्कल है और उसका कोई एक्सटीरियर पॉइंट है और वहाँ से आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले ए पॉइंट ले लेते हैं और ए पॉइंट से हम यहाँ पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं। तो वो कौन कौन सी होती है, ए, और इसके ये किसके इक्वल है, ए एस के। तो आप यहाँ पर मेंशन कीजिए टेंजेंट फ्रॉम ए। ओके, अब आप यहाँ पर बी पॉइंट लीजिए, बी से आपके पास जो साइड है वो कौन सी है, देखिए टेंजेंट है एक तो पी बी, और ये दूसरी साइड इसके पास क्या है, बी क्यू। पी बी इज इक्वल टू बी क्यू, टेंजेंट फ्रॉम बी पॉइंट। सी पॉइंट लीजिए, सी से हमारे पास एक तो है सी आर, दिस इज इक्वल टू सी क्यू, टेंजेंट फ्रॉम सी पॉइंट। एंड डी पॉइंट अगर हम लेते हैं तो हमारे पास क्या है, डी आर, दिस इज इक्वल टू डी एस, टेंजेंट फ्रॉम डी पॉइंट। क्लियर है बच्चा। अब आपके पास यहाँ पे क्या है कि ये चारों साइड्स आपके पास आ चुकी है, मतलब चारों कॉन्सेप्ट आपके पास आ चुके हैं। अब आप इन सबको ऐड कर दो, ओके, एडिंग ऑल इक्वेशंस। अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो ए पी प्लस पी बी ऐड हो जाएगा और साथ साथ में सी आर प्लस डी आर ऐड होगा। मैं इनको यहाँ पे पेयरिंग कर रही हूँ। पेयरिंग कैसे कर रही हूँ, देखो ए पी मेरे पास कौन सी साइड है, ये वाली साइड, और प्लस में क्या कर रही हूँ, पी बी भाई, क्योंकि हमने जब इनको ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड सारी ऐड हो जाएंगी और राइट हैंड साइड सारी ऐड हो जाएंगी। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे ए पी को पी बी से मैंने पेयरिंग कर दिया है। क्यों, क्योंकि ए पी ये है और पी बी ये है, तो जब दोनों को ऐड करूँगी तो क्या मिलेगा मुझे, ए बी। ऐसे ही सी आर मेरे पास ये वाली साइड है और डी आर मेरे पास ये वाली साइड है, जब दोनों को ऐड करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, सी डी। ऐसे ही यहाँ पे मैं ए एस की पेयरिंग किससे करूँगी, डी एस से, और बी क्यू की पेयरिंग करूँगी सी क्यू से, जैसे कि हमने अभी भी एग्जाम्पल में किया था, बिल्कुल ठीक वैसे ही। तो ए एस इसकी पेयरिंग मैंने की डी एस से, फिर नेक्स्ट मैंने यहाँ पर बी क्यू की पेयरिंग किसके साथ की है, सी क्यू से। ए पी प्लस पी बी जैसे मैंने अभी बताया ए बी, सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू सी डी, ए एस प्लस डी एस दैट इज इक्वल टू ए डी, एंड बी क्यू प्लस सी क्यू दिस इज इक्वल टू बी सी। यही आपको यहाँ पे प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी क्लियर हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर ए राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। बच्चे यहाँ पर देखो कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, और ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ये क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है, यानी कि सर्कल है उस सर्कल के चारों ओर आपने इसको बनाया हुआ है। अगर सर्कल के चारों ओर आप इसको बना रहे हो तो इस सर्कल की जो साइड्स हैं, मतलब कि ये जो ट्राइंगल है इसकी जो साइड्स हैं इस सर्कल को क्या करती है, टच करती है, ठीक है बच्चे। अब अगर ये इसको टच कर रही है तो ये कहाँ कहाँ टच कर रही है, हम इनको नेम दे देते हैं, ठीक है। तो आपने इनको एक तो ये ले लीजिए, यहाँ पर टच कर रही है, ये हो गया है P, ये नेम दिया मैंने Q और ये दे दिया R। इफ़ ए बी एंड बी सी आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ए बी की आपके पास वैल्यू है 8, बी सी की आपके पास वैल्यू है 6, एंड ए सी बच्चे यहाँ पर आपको फिगर में गिवन है 10 सेंटीमीटर, और अगर आपके पास फिगर में ना हो तो आप पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये हाइपोटेनस है तो 8 स्क्वायर प्लस आपको 6 स्क्वायर को ऐड करके उसका स्क्वायर रूट लेना होगा। 8 का स्क्वायर होता है 64 और 6 का होता है 36, तो आपको मिलेगा ये
100 और इसका स्क्वायर रूट यानी कि 10, तो आपको 10 मिल चुकी है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ आर, आपको आर की वैल्यू जो है यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो सिंस अब आपने देखो जो आर है वो आपकी क्या है, रेडियस है, और वो किस किस के इक्वल है। देखो ओ को अगर आप पी से मिलाते हो तो भी रेडियस मिलती है, ओ को क्यू से मिलाते हैं तो भी रेडियस मिलती है, ओ को आर से मिलाते हैं तो भी रेडियस मिलती है। मतलब हमें ये आर जो है यहाँ पे फाइंड आउट करना है, मतलब इसके लिए ओ पी आपको ओ क्यू या फिर ओ आर चाहिए ही चाहिए। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर बच्चे एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। क्या, ज़रा आप यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हम इसको इस तरीके से यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करें, ओके, कंस्ट्रक्शन में मैं यहाँ पे क्या करूँ, कुछ पॉइंट्स जो हैं उनको मीट करा देती हूँ। मीट ओ बी एंड ओ ए। ओ आपके पास ये है, ओ बी मैंने यहाँ पे मीट करा दिया है, और ये ओ को ए से। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे कुछ मैं इस तरीके से आपको दिखाऊं तो एक मेरे पास ये ट्रायंगल बन जाता है ना। ये ट्रायंगल कौन सा है मेरे पास, ट्रायंगल ओ बी सी। ठीक है बेटा, एक तो ट्रायंगल बना मेरे पास ट्रायंगल ओ बी सी। नेक्स्ट आप देखो एक ये ट्रायंगल बनता है हमारे पास, और ये जो ट्रायंगल है यहाँ से यहाँ तक, ये इसका नेम क्या है, ओ ए सी। तो आपके पास यहाँ पे ट्रायंगल बना ट्रायंगल ओ ए सी। और तीसरी बात आप देखो, ये जो बच गया है ओ ए बी, एक ये आपके पास ट्रायंगल बन जाता है। अब इन तीनों ट्रायंगल आपके पास बन रहे हैं, किस में बन रहे हैं, एक बड़े ट्रायंगल में बन रहे हैं, और ये जो बड़ा ट्रायंगल आपके पास क्या है, ट्रायंगल ए बी सी। तो हम यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी का अगर एरिया फाइंड आउट करते हैं तो वो जो एरिया होगा इन सारे ट्रायंगल्स का, मतलब ये जो तीनों हमारे पास ट्रायंगल्स बन रहे हैं, इन तीनों के ट्रायंगल्स के एरिया का क्या होगा, वो सम होगा। तो हम यहाँ पर 1 बाय 1 सबकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि जो बड़ा वाला एरिया है ना आपके पास ट्रायंगल है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ए बी सी, ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल है, ये वाली साइड है आपके पास 8, और ये आपके पास क्या है, 6। ट्रायंगल का एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम यहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है बच्चे, 6, हाइट है हमारे पास 8। ओके, अब ओ बी सी को देखो, ओ बी सी आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो ट्रायंगल है आपके पास नीचे वाला ओ बी सी, इस ट्रायंगल में अगर आपको हाइट चाहिए तो हाइट कौन सी साइड होगी, ये वाली ओ आर साइड होगी। तो हम यहाँ पर इसी को अप्लाई करेंगे, हाफ इंटू हाइट है हमारे पास ओ आर, और फिर उसके बाद बेस आपकी ये बी सी साइड जिस पे ये बना हुआ है, और ये कितना है, 6 है, प्लस हाफ ट्रायंगल ओ ए सी, हाफ तो आपने लिख दिया। नाउ बेस क्या है आपके पास, 10 है, तो आपने यहाँ पर लिखा 10 इंटू हाइट इसकी क्या है, दिस ओ क्यू, ये हो गई है इसकी हाइट। भाई ये दो आपने ट्रायंगल्स का एरिया तो यहाँ पे निकाल लिया है। अब आपके पास बचा थर्ड में आपके पास है हाफ इंटू ये वाला ट्रायंगल ओ ए बी, इसका बेस कितना है 8, और इसकी हाइट हमारे पास कितनी है, ये वाली साइड ओ पी। हम यहाँ पर सबकी वैल्यूज़ रख देते हैं। तो यहाँ पर 2 से 6 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 8 हमारे पास कितना आएगा, 24 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कीजिए, 2 से 6 3 टाइम कैंसिल, 3 ओ आर, प्लस 2 से ये 5 टाइम 5 ओ क्यू, प्लस 2 से 4 टाइम 4 ओ पी। अब ये बच्चे जितनी भी वैल्यूज़ हैं ओ पी ओ क्यू ओ आर, ये हमारे किसके इक्वल है, स्मॉल आर के इक्वल है। सो वी विल राइट हियर 3r प्लस 5r प्लस 4r, क्योंकि ये आपके पास ओ आर की वैल्यू, ये ओ क्यू की वैल्यू, और ये ओ पी की वैल्यू। 3 और 5 हो गया 8 और 4 हमारे पास कितना हो गया, 12r। तो आपके पास 12r किसके इक्वल है, 24 के। तो r की वैल्यू भी किसके इक्वल हो जाएगी, 24 डिवाइडेड बाय 12 यानी कि 2। तो 2 सेंटीमीटर हमारे पास इस सर्कल की क्या आ चुकी है, रेडियस आ चुकी है। तो यहाँ पे आपकी जो वर्कशीट है ये कम्प्लीटली सॉल्व होती है। आपको अगर ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ में आया हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। पानी लिया था।